नमस्कार दोस्तों, सभी बड़ी खबरें लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हैं। पहली बड़ी खबर में बताएंगे, यहां पर ईडी के खिलाफ राहुल गांधी संभालेंगे मोर्चा, करेंगे जोरदार प्रदर्शन। आ रही है ताजा अपडेट। बात होगी एआई इंजीनियर की पत्नी, सास और भाई गिरफ्तार किए गए। जी हां दोस्तों, अतुल सुभाष के मामले में बड़ा खुलासा। योगी सरकार हो गई है पूरी तरह से बेनकाब, ये भी खबर आप लोगों को बताएंगे। बात होगी दोस्तों आगे के कैसे मोदी सरकार ने यहां पर संसद में एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। बिल नहीं होगा पेश, बड़ा बिल यहां पर पीछे हट गया है। इसको लेकर के ताजा अपडेट है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मोदी सरकार को कर दिया भरी संसद में बेनकाब। विपक्ष जोरदार तरीके से हमलावर। जानेंगे ये भी खबर कि कैसे नितिन गडकरी ने ही नींद उड़ा दी है मोदी साहब की। एक एक करके हर जरूरी खबर आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं और मानते हैं कि राहुल गांधी लगातार संविधान की रक्षा के लिए यहां पर भाजपा से मुकाबला कर रहे हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहली बड़ी खबर बताते चले, मोदी सरकार ने यहां पर एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। बताते चले कि टल गया वन नेशन वन इलेक्शन बिल, अब सोमवार को लोकसभा में नहीं होगा पेश। मोदी सरकार हटी पीछे। वन नेशन वन इलेक्शन बिल यहां पर लगातार इस नाम पर चर्चा हो रही थी दोस्तों। बताते चले से जुड़े दो विधेयक सोमवार को लोकसभा में भी पेश किए जाने वाले थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि दोनों ही विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश नहीं किए जाएंगे। संशोधित कार्यसूची से बिल को हटा दिया गया है। इससे पहले यहां पर जारी की गई कार्यसूची में कहा गया था कि बिल को सोमवार को लोकसभा में रखा जाएगा, और वहीं इस बीच यहां पर खबर आ रही है कि अब बिल यहां पर नहीं लाया जाएगा। लोकसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, और ऐसे में यहां पर मोदी सरकार इस बिल को लाने से पीछे हट चुकी है। इंडिया गठबंधन का साफ तौर पर कहना है कि हम तो जोरदार तरीके से विरोध करेंगे ये वन नेशन वन इलेक्शन का, क्योंकि ये लोकतंत्र के पूरी तरह से खिलाफ है, ये लागू नहीं होने देंगे। इंडिया गठबंधन का साफ तौर पर कहना है दोस्तों, इस बिल को पास कराने के लिए मोदी सरकार को कई संशोधन करने पड़ेंगे, और जिसके लिए यहां पर उसे जबरदस्त बहुमत का आंकड़ा चाहिए होगा, जो कि भाजपा के पास है नहीं, और इंडिया गठबंधन तो यहां पर समर्थन देने से रहा। यानी कि इस बिल को पास कराने के लिए मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही खबर आ रही है दोस्तों, नितिन गडकरी ने अपनी ही केंद्र सरकार को कर दिया भरी संसद में बेनकाब। सड़क हादसों में खराब रिकॉर्ड के कारण विश्व सम्मेलनों में मुंह छिपाता फिरता हूं मैं। नितिन गडकरी का संसद में बड़ा बयान। मोदी साहब सुन करके देख करके हैरान। खरी खरी बात कहने के लिए जाने जाने वाले नितिन गडकरी ने देश में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति बदतर होने की बात कबूल की है। उन्होंने यह भी माना कि वह इसमें पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं, जो उन्होंने वादा किया था वो नहीं निभा पाए। गडकरी ने यह भी स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं किया कि सड़क हादसों में भारत की स्थिति दुनिया में सबसे ज्यादा बदतर है, और गंदे रिकॉर्ड के कारण विश्व सम्मेलनों में जाता हूं तो मुंह छिपाना पड़ जाता है। दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जब पहली बार उन्होंने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का कार्यभार संभाला था, तब उन्होंने दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा था, जो कि पूरा नहीं कर पाए हैं। लेकिन पिछले कई सालों में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, जिसका एक प्रमुख कारण सड़कों का खराब होना भी है। सड़कों पर गड्ढे होते हैं, सड़कें खराब होती हैं, जिसके कारण यहां पर लगातार जो सड़क दुर्घटना है वो सामने निकल के आती हैं। देख सकते हैं कि सड़क हादसों में खराब रिकॉर्ड के चलते यहां पर अपनी ही सरकार को बेनकाब कर दिया है दोस्तों नितिन गडकरी ने। ये सुन करके देख करके अमित शाह और पीएम मोदी भी हैरान रह गए हैं। यहां पर पूरी तरह से विपक्ष को मुद्दा मिल गया। विपक्ष हमलावर है केंद्र की मोदी सरकार पर। अपडेट आ रही है दोस्तों अगली, यूपी से चौंकाने वाली खबर। भाजपा संगठन चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जबरदस्त बवाल जम करके चले। लाठी डंडे दौड़ा दौड़ा करके एक दूसरे को नेताओं ने पीटा। जी हां दोस्तों, बताते चले खबर उत्तर प्रदेश से है। आगरा में भाजपा के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया के दौरान यहां पर जमकर के बवाल हो गया। सीतानगर मंडल अध्यक्ष पद के लिए आवेदन करने आए युवा मोर्चा के पदाधिकारियों में एक दूसरे पर टिप्पणी करने पर कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। बीजेपी के नेताओं में जमकर के इस दौरान लाठी डंडे चले और पुलिस तक को बुलाया गया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। लेकिन इससे पहले ही नेताओं ने एक दूसरे के समर्थकों को जमकर के दौड़ा दौड़ा करके पीटा। लाठी डंडे एक दूसरे पर जमकर के चलाए। ये हाल है दोस्तों भाजपा का राज्य के अंदर खुद के ही संगठन के चुनाव में एक दूसरे पर
भाजपा के नेता यहां पर हमलावर नजर आए। इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से ईडी के खिलाफ आंदोलन की बड़ी तैयारी। मध्य प्रदेश जा सकते हैं राहुल गांधी। मध्य प्रदेश के सीहोर में यहां पर कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी की आत्महत्या के मामले में भाजपा घिर चुकी है। सुसाइड नोट में मनोज परमार के द्वारा लगाए गए चौंकाने वाले आरोपों के बाद कांग्रेस ने ईडी और बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। और वहीं खबर आ रही है कि अब कांग्रेस परमार दंपत्ति सुसाइड केस को मुद्दा बनाएगी। इस मामले में कांग्रेस ईडी और बीजेपी सरकार को सड़क से लेकर के विधानसभा तक घेरने के लिए रणनीति बना रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ में देशव्यापी आंदोलन करने और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को मध्य प्रदेश बुलाने की तैयारी की है। राहुल गांधी ईडी के खिलाफ में मोर्चा खोलेंगे। दोस्तों बताते चले कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान दो बच्चों ने यहां पर राहुल गांधी को अपनी गुल्लक भेंट की थी, जिसके बाद उन बच्चों के माता पिता को यहां पर ईडी की तरफ से परेशान किया जाने लगा। ताबड़तोड़ छापेमारी की जाने लगी ईडी की तरफ से। ईडी के अधिकारियों का कहना था कि भाजपा ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं होगा, राहुल गांधी भी नहीं बचा पाएंगे, प्रधानमंत्री बनने के बाद में इतनी गंभीर धाराएं लगाई जाएंगी, ये ईडी के अधिकारियों ने धमकी दी, जिससे कि परेशान होकर के दंपत्ति ने यहां पर आत्महत्या कर ली और ईडी और भाजपा पर गंभीर आरोप भी लगाए। ये अपडेट है सामने दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है आप लोगों को यहां पर बताते चले। खबर आ रही है, एआई इंजीनियर की पत्नी, सास और भाई गिरफ्तार। पत्नी निकिता को बेंगलुरु पुलिस ने गुरुग्राम से पकड़ा। जौनपुर में घर छोड़ करके फरार थे ससुराल वाले। सोशल मीडिया पर अतुल सुभाष के लिए यहां पर मांग तेज हो गई है कि उनको न्याय दिया जाए, उनको न्याय मिलना ही चाहिए और जो उनकी पत्नी है निकिता, उन पर तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि मिसाल बने। इसके साथ ही खबर आ रही है दोस्तों, कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान। इतिहास मोदी को हीन भावना से ग्रस्त एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में याद रखेगा। उन्होंने पीएम की कुर्सी की गरिमा को कम कर दिया है। और वहीं कांग्रेस की सांसद प्रणीति शिंदे मोदी के भाषण स्पीच पर बोली, मोदी जी ने पीएम पद की गरिमा को गिरा दिया है। इस प्रकार का भाषण पार्षद लेवल का व्यक्ति देता है। बोलना संविधान पर था, लेकिन मोदी जी बोल रहे थे कांग्रेस पर। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी का भाषण पूरी तरह से बोरिंग था, उसमें कुछ भी खास नहीं था, वही पुरानी रटी रटाई बातें। अमित शाह और नड्डा को भी नींद आने लगी थी। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के भाषण को जुमला करार दिया है। ये खबर आई है दोस्तों सामने। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। खबर सामने निकल के आ रही है, यूपी की योगी सरकार पूरी तरह से हो गई बेनकाब। उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति पर 31,000 का कर्ज, अखिलेश सरकार के मुकाबले दोगुना है आंकड़ा। यूपी की अर्थव्यवस्था की हालत यहां पर बद से बदतर हो चुकी है। योगी सरकार में कर्ज में जबरदस्त तरीके से डूबी है यूपी की योगी सरकार। वादा तो किया गया था कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, लेकिन बीजेपी की योगी सरकार यूपी के हर व्यक्ति पर 31,000 का कर्ज अब तक यहां पर कर चुकी है, जो कि दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को बताते चले, भाजपा की सरकारें वादे तो तमाम बड़े बड़े करती हैं, लेकिन जमीन पर कोई भी वादा पूरा होता हुआ नजर नहीं आता है। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है उसकी तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जज को तलब कर लिया है। विवादित बयान देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किया तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव पर विपक्ष ने घृणास्पद भाषण और सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने का आरोप लगाया। उनके खिलाफ में विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया और उन्हें उनके पद से हटाने की मांग की गई। समाजवादी पार्टी के सांसद कपिल सिब्बल और कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा के नेतृत्व में सांसदों ने राज्यसभा के महासचिव को महाभियोग का नोटिस सौंपा है। और वहीं बीजेपी से भी समर्थन यहां पर देने की बात कही गई है और जज को उनके पद से हटाया जाए, वरना यही समझा जाएगा कि जज के बयान के पीछे भाजपा का ही हाथ है। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें अगले सप्ताह बैठक के लिए बुलाया है। बैठक 17 दिसंबर को हो सकती है। कॉलेजियम के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है इस समय। ये यहाँ पर दोस्तों अपडेट सामने निकल के आई है। कुल मिलाकर के विवादित जज शेखर यादव की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। माना जा रहा है कि अगर उनको उनके पद से हटाया गया या वे यहाँ पर आने वाले साल में ही यहाँ पर 1-2 सालों में रिटायर होने वाले हैं, उसके बाद में वे भाजपा भी ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्रों ने दावा किया है कि वे 2027 का विधानसभा चुनाव यूपी से बीजेपी के टिकट पर लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब